हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा त्रिकोणमिति की इस सीरीज में आपको स्वागत करता हूं। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए पहला प्रश्न को थोड़ा ध्यान देना। इस प्रश्न का कहना है कि यदि एक त्रिभुज ABC में साइन A बराबर कॉस B हो तो कॉस C का मान कितना है। चलिए एकदम अच्छे से सॉल्व करेंगे। साइन A बराबर कॉस B और इसमें आपको कॉस C का मान बताना है कि क्या होगा। ठीक, तो आपको सबसे पहले कॉस C का मान निकालना पड़ेगा, तभी आपका कॉस C का मान आ पाएगा। ठीक, देखिए दोस्त, मैंने एक किसी वीडियो में बताया था कि जब साइन A बराबर कॉस B हो तो मतलब कि ये जो दोनों कोण है मिलकर आपका 90 डिग्री होगा, तभी ये दोनों बराबर हो पाएंगे। ठीक, यानी कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री होगा। और ABC कैसा त्रिभुज है? त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज में कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री, जिसमें दो कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। तो तीसरा कोण कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा, तभी नहीं मिलकर के 180 हो पाएगा। यानी कि कोण C कितना? 90 डिग्री। तो कॉस C पूछा है, तो कॉस C का मान कितना? 90। तो कॉस 90 का मान कितना होता है? 0, जिसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं याद होगा तो चलिए इसको थोड़ा सा रिपीट करवा दें, ताकि इस तरह के प्रश्न कभी भी आपके सामने आए आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जैसे अगर साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा हो तो ये बराबर कब होंगे? जब अल्फा प्लस बीटा मिलकर के 90 डिग्री होगा, तभी ये साइन अल्फा और कॉस बीटा बराबर हो पाएंगे। ठीक, ये तो हो गया पहला। दूसरा, अगर टैन अल्फा बराबर कॉट बीटा बराबर में हो, बराबर कब होगा? जब ये दोनों कोण का योग 90 डिग्री हो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक, तीसरा, अगर सेक अल्फा बराबर कॉसेक बीटा जब बराबर हो, मतलब कि ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, तभी ये दोनों बराबर हो पाएंगे। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि इस तरह के इस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं सॉल्व करवा दिए हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ये तो सॉल्व हो गया। चलिए ध्यान देना, इस प्रश्न का कहना है कि यदि त्रिभुज ABC में साइन A प्लस B बटा में 2 बराबर √3/2 हो तो साइन C बटा 2 का मान कितना होगा। चलिए, बहुत ही अच्छी प्रश्न है। देखिए दोस्त, यहाँ पर √3/2 दिया है, तो √3/2 आखिर कैसे आया है? तो साइन है, तो अगर हम इसके स्थान पर 60 डिग्री ले लेते हैं। क्यों लेंगे? क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। तो √3/2 है यहाँ पर, इसलिए A प्लस B में 2 का मान कितना? 60 डिग्री। तो ये कितना? दो कोण है ना, और एक त्रिभुज में तक 3 कोण होते हैं। ठीक, तो दो कोणों का मान आ गया है 60 डिग्री। तो तीसरा कोण कितना होगा? यानी कि C/2 कितना होगा? तो 180 में से 60 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। यानी कि इसका मान कितना आ गया? 120 डिग्री। यानी कि इसके स्थान पर रख दीजिए साइन 120 डिग्री। और मैं आपको बता दिया था कि कैसा भी त्रिकोणमिति फंक्शन हो, कितना भी बड़ा एंगल हो, उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जरूर आप देख लीजिएगा। चलिए इसको निकालते हैं। साइन 120 डिग्री है, तो मैंने कैसे बताया था कि 120 में 90 से भाग दीजिए। तो 90 से भाग दीजिएगा तो ये विषम में डिवाइड होगा। ठीक है, मैंने पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाएगा। तो साइन 90 प्लस 30 हो जाएगा क्या? 9 3 12 यानी कि 120 डिग्री। और मैं इस तरह से बताया था कि यहाँ पर आपका साइन कोसेक होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री होता है। 90 प्लस 30 है, इसमें चल जाएगा। इसमें तो आपका साइन कोसेक तो प्लस होता है, यानी कि ये बदल जाएगा कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? √3/2। क्लियर है?
क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलो ध्यान देना, इसमें दिया है कि यदि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री और अल्फ़ा रेशियो बीटा बराबर दे दिया है 2:1, और इसमें पूछा है कि कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा का अनुपात, तो अनुपात में दे दीजिए कॉस बीटा। तो सबसे पहले आपको अल्फ़ा और बीटा का मान निकालना पड़ेगा, तभी इसका अनुपात निकाल पाओगे। ठीक, चलिए इस यहाँ से निकालते हैं। ये बहुत ही आसान है। क्यों देखिए दोस्तों, अल्फ़ा और बीटा मिलकर कितना है 90 डिग्री, और रेशियो में यहाँ पर दे दिया है, यानी कि दो यूनिट और 1 यूनिट की मिलकर कितना होगा 3 यूनिट, और 3 यूनिट बराबर 90 डिग्री। ठीक, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना 30, तो 2 यूनिट कितना 60 और 1 यूनिट 30, तो यानी कि बीटा का मान कितना 30 डिग्री और अल्फ़ा का मान कितना 60 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं कॉस 60 डिग्री और बीटा का मान कितना है 30, यानी कि कॉस 30। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, यानी कि 2 खत्म, तो 1 रेशियो इसका √3। क्लियर है? बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट, चलिए समझिएगा। इसमें दिया है कि cos x बराबर sin y, ठीक, और दे दिया है cot x माइनस 40 डिग्री, इसके बराबर दे दिया है tan 50 माइनस वाई। तो इसमें x और y का मान बताना है, इसमें से आपको x और y का मान बताना है क्या होगा। चलिए, यदि आपको कॉन्सेप्ट याद है तो इसको आप चुटकी में सॉल्व कर पाओगे, सेकंडों में सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं याद होगा तो आपसे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। चल देखिए दोस्त, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर कॉस और साइन बराबर है, इसका मतलब ये है कि दोनों के कोणों का योग 90 डिग्री है, यानी कि x और y का योग 90 डिग्री है, तभी ये दोनों को दोनों बराबर है। और यहाँ भी उसी तरह का है, cot tan बराबर है, यानी कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। तो यहाँ पे बराबर कर देते हैं, x माइनस 40 प्लस 50 माइनस वाई बराबर हो कितना 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ये दोनों बराबर होना चाहिए। तेरे x माइनस वाई 50 में 40 घटाएगा तो 10 प्लस 10 इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 90 में से 10 घटेगा तो 80, यानी कि x माइनस वाई बराबर में 80 आ गया। अब यहाँ से देखिए दोस्त, दो तरीका सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप ऑप्शन से चुन लीजिए। चलिए ऑप्शन को देखिए थोड़ा सा। ऑप्शन ए में दिया है 70, x बराबर दे दिया है 70 डिग्री, y बराबर 20 डिग्री। यदि हम x के स्थान पर 70 रखते हैं, y के स्थान पर 20 रखते हैं, तो 70 20 तो 90 हो जाएगा। लेकिन ये देखते हैं घटकर 80 हो रहा है कि नहीं, तो 70 में से 20 घटेगा तो कितना 50 हो पाएगा, 80 नहीं हो पाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, तो x के स्थान पर अगर 75 डिग्री रखते हैं और y के स्थान पर 15 डिग्री रखते हैं, तो ये आपका 90 डिग्री हो पाएगा। लेकिन घटाते हैं तो ये तो 80 है, तो बहुत ही कम हो जाएगा, यानी कि ये भी नहीं हो पाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, तो x के स्थान पर 85 रखते हैं और y के स्थान पर 5 डिग्री, कितना 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन घटकर भी 80 डिग्री आना चाहिए, यानी कि x के स्थान पर 85 रखते हैं और y का स्थान पर 5 रखते हैं, यानी कि 85 में से 5 घटेगा तो 80, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। x बराबर में 85 डिग्री और y बराबर में 5 डिग्री इसका सही आंसर होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको सॉल्व करके आंसर लाया जाए तो बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये तो ऑप्शन से हो गया, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि इस यहाँ पर सॉल्व कर सकें। चलिए थोड़ा ध्यान देना। अगर हम यहाँ से y को ख़त्म कर देते, x का मान आ जाएगा, ठीक, प्लस माइनस में है तो ख़त्म कर देते हैं, जोड़ते हैं तो x 2x बराबर कितना, इसको जोड़ते हैं तो 9 8 17 170, 2 8 16, 2 5 10, यानी कि x बराबर कितना आ गया 85 डिग्री। तो y का मान कैसे आएगा, तो x के स्थान पर जैसे ही 85 डिग्री रखते हैं तो y का स्थान कितना रखेंगे 80 आ जाए, तो 5 डिग्री रखेंगे तब ना 80 आ पाएगा, यानी कि y बराबर 5 डिग्री। इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, एकदम कम्प्लीटली समझेंगे। चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट पे चलते हैं।
चलो ध्यान देना दोस्त, इसमें दिया है कि यदि x साइन थीटा बराबर 5√3/2 दे दिया है और x कॉस थीटा बराबर दे दिया है 5/2। तो इसमें आपसे पूछा है कि x का मान कितना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। थोड़ा ध्यान देना कि x साइन थीटा है और इसमें x कॉस थीटा है। ठीक, देखिए दोस्त कि थीटा के स्थान पे हम क्या लें ताकि इसमें √3 आ जाए। ठीक, क्योंकि देखिए दोस्त साइन 0 लेते हैं तो 0 ही हो जाएगा, साइन 30 लेते हैं तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन इसमें √3 है। साइन 45 लेते हैं तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, नहीं है उसमें। अगर हम साइन 60 लेते हैं तो उसमें √3/2 होता है। यानी कि थीटा के स्थान पर अगर हम 60 डिग्री लेते हैं तो साइन 60 में √3 होता है। ठीक, तो यहाँ पर भी लेके देखते हैं, क्योंकि थीटा यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी है। तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 2 है इसमें। यानी कि साइन 60 लेते हैं तो √3/2 ये हो जाता है और cos थीटा का मान 1/2 और 5 जो है बच जा रहा है, यानी कि 5 x के स्थान पर लिया है। ठीक, अब इसको गुना करके देखते हैं, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो साइन 60 का मान कितना √3/2, इसमें अगर 5 से गुना करते हैं तो 5 √3/2 दिया है। ठीक, अगर यहाँ पर लेते हैं 5 और cos 60 का मान 1/2, 5/2 दे दिया है, यानी कि x का मान कितना 5। समझ में है कि नहीं? अगर इससे अलग भी प्रश्न आपके सामने आए तो आप इसी तरह से प्रयास करना, पहले थीटा का मान रख के देखना कि उसमें उतना आ रहा है कि नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, चलिए समझना। इसमें दिया है कि यदि tan 3x बराबर cot 30 डिग्री प्लस 2x, तो x का मान क्या होगा। चलिए समझते हैं। यहाँ पर tan किस में बदला है, cot में। मेन बात ये बराबर है, कब बराबर होगा, जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, यानी कि दोनों मिलकर आपका 90 डिग्री, यानी कि 3x है ना, 3x प्लस 30 डिग्री प्लस 2x कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तभी ये दोनों बराबर हो पाएंगे, नहीं तो बराबर नहीं होगा। चलिए 3x 2x कितना 5x बराबर में प्लस 30 से इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 90 में से 30 घटेगा तो 60 और 12 5 60, यानी कि x बराबर में 12 डिग्री। और आपसे क्या पूछ रहा था, तो x के मान पूछ रहा था, तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा 12 डिग्री। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर कोई आपको डाउट होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं मिटा करके। चलिए ध्यान देना, इसमें दिया है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ठीक, माइनस साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई tan थीटा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, तो अपने आप से भी थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, ठीक है ना। चलिए, मैं आपको बताया था कि जब साइन 90 माइनस थीटा हो, जैसे साइन 90 माइनस थीटा हो तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा तो बदल जाएगा आपका cos थीटा। ठीक, यहाँ पर दिया है साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि ये बदल जाएगा किसमें cos थीटा में, तो यानी कि ये बदल जाएगा किसमें cos में, तो यानी कि स्क्वायर है तो स्क्वायर cos थीटा माइनस साइन 90 माइनस थीटा है, यानी कि cos थीटा हो जाएगा, साइन थीटा है तो साइन थीटा। अब यहाँ पर देखना बटा में क्या है tan थीटा, यानी tan थीटा का सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर में साइन थीटा और बटा में क्या होता है cos थीटा, यानी कि इसका स्थान पर जिसे रखेंगे तो साइन थीटा आपका नीचे रहेगा और cos थीटा चल जाएगा आपका ऊपर। समझ में आया कि नहीं, tan थीटा बराबर में साइन थीटा बटा में cos थीटा, तो साइन थीटा नीचे ऊपर चल जाएगा cos थीटा, तो साइन थीटा खत्म, तो क्या बचा cos थीटा गुने cos थीटा, ये आपका cos स्क्वायर थीटा, ये भी आपका cos स्क्वायर थीटा है, खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा एक अंडा मिल जाएगा। ठीक, चल नेक्स्ट पर चलते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना था। यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा हो तो आपका cos में बदल जाता है, यानी कि cos थीटा में बदल जाएगा,
यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ गया, यहाँ पे 90 साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस बदल गया और साइन थीटा। और टाइन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, बस कुछ नहीं करना है। चलिए इसमें दिया है कि यदि साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर स्क्वायर रूट 2 कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसमें आपसे पूछा है कि कोसेक थीटा का मान कितना होगा। चलिए कोसेक थीटा का मान पूछा है कि कितना होगा। चलिए सबसे पहले क्या करना है, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा क्या, ठीक, प्लस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, इसको चेंज मत करना ये कहते हो। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 2 है तो स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा, ठीक। अब देखिए कॉस थीटा 2 कॉस थीटा यानी कि 2 कॉस थीटा, ये इधर चल जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा साइन बराबर में स्क्वायर रूट 2। अब ये गुना में इधर चल जाएगा तो भागा में, तो इसको मिटा करके डायरेक्ट ले लेते हैं इधर से, ठीक है। ये स्क्वायर रूट में नहीं है ये। चलिए कॉस थीटा बटा में साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा हो जाता है, यानी कि कॉट थीटा बराबर में स्क्वायर रूट 2 बटा में 2। अब आप जानते हैं कि कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, तो आधार बटा लंब ये होता है ना, तो आधार आपका ये हो जाएगा यानी कि बेस, और ये आपका परपेंडिकुलर। क्या नहीं दिया है तो हाइपोटेनस यानी कि कौन नहीं दिया था, कौन निकालते हैं। चलिए कौन बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर तो 2 4 2 6। और ये आपको निकालना है ना, तो कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कौन बटा लंब, क्योंकि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो उसको उल्टा कर दीजिएगा तो कर्ण बटा लंब। कर्ण कौन है, ये स्क्वायर रूट 6, लंब कौन है तो ये आपका 2। अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में इस तरह का आंसर आपके सामने नहीं दिख रहा होगा, ठीक, तो आप क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा सा इसमें चेंज कर देना। देखिए स्क्वायर रूट 6 है यानी कि स्क्वायर रूट 3 गुने स्क्वायर रूट 2 कर सकते हैं क्या, ताकि 3 दूनी 6 स्क्वायर रूट 6 हो जाए 2। तो अब इस स्क्वायर रूट 2 का परिमीकरण कर देते हैं, यानी कि ऊपर भी स्क्वायर रूट 2 से नीचे भी स्क्वायर रूट 2 से, तो स्क्वायर रूट 2 गुना होगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट 3 है तो स्क्वायर रूट 3 गुने 2 बटा में 2 रूट 2। ये ख़त्म कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 बटा में स्क्वायर रूट 2, यही दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छी प्रश्न थी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए समझना दोस्त, इसमें दिया है कॉसेक 65 प्लस थीटा माइनस सेक 25 माइनस थीटा प्लस tan स्क्वायर 20 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 70 डिग्री। बहुत अच्छी प्रश्न है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो इस प्रश्न को चुटकी में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि इस वीडियो को देखने के बाद कहीं भी आपको इससे रिलेटेड डाउट ना रहे, ठीक। चलिए सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर सेक में दिया है, यहाँ पर कॉसेक में दिया है, ठीक, लेकिन यहाँ पर 25 माइनस थीटा दिया है। अगर हम इस कॉसेक को सेक बदलते हैं तो शायद ये कट सकता है, ठीक। कब कटेगा, जब एंगल बराबर होगा तभी कट सकता है। चलिए इसको बदलने का प्रयास करते हैं। जैसे कोसेक को सेक बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, तो सेक 90 माइनस थीटा, तो थीटा के स्थान पर ये दोनों सब कोण दिया है ना, तो माइनस 65 और माइनस थीटा, ठीक, माइनस सेक 25 माइनस थीटा, इसको मत बदलना भी। अब देखिए दोस्त tan स्क्वायर 20 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री है, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया है कि जब आपके सामने कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस tan स्क्वायर बीटा हो तो उसके बराबर 1 होता है, लेकिन कब होता है, जब ये अल्फ़ा और बीटा मिलकर के 90 डिग्री हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपका कोसेक स्क्वायर ही आपका माइनस में हो जा रहा है और ये दोनों मिलकर आपका 90 डिग्री हो रहा है,
लेकिन ये आपका माइनस में है, लेकिन यहाँ पर तो प्लस में होना चाहिए। तो इसमें भी मैंने बताया है कि जब ये आपस में उलट जाए तो यहाँ इसके सामने आप माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, -1। ठीक, जैसे कि मैंने बता दिया है कि जब tan स्क्वायर अल्फा हो जाए माइनस कोसेक स्क्वायर बीटा हो तो इसके बराबर -1 होता है, तो -1। अब चलिए सेक 9 में से 65 घटेगा तो 10 में 5 और 8 में से छोटे घटेगा 2 माइनस थीटा माइनस सेक 25 माइनस थीटा -1। अब ये तो दोनों तो खत्म हो जाएगा, ना, ये सेम है तो खत्म हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना, -1। ठीक ना, एकदम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे और एक एक स्टेप जानते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक ना, भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन आपको पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगा। ठीक, ताकि प्रश्न कितना भी डीपली हो आप आसानी सॉल्व कर सकते हो। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए इसमें दिया है कि यदि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √3 cos 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा का मान क्या है, tan थीटा का मान पूछा है। चलिए आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए ये sin थीटा है तो sin थीटा जो कहते हुए रख दीजिए, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। cos थीटा है तो cos थीटा, ठीक, लेकिन यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा है तो ये तो बदल जाएगा किसमें, sin थीटा में, इनके √3 है तो √3 sin थीटा। ठीक, ये sin थीटा इधर है, इधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि cos थीटा बराबर में, जैसे ये यहाँ पर आ जाएगा तो √3 sin थीटा यहाँ पर माइनस sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे sin थीटा हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका cos थीटा है। ठीक, अब देखिए दोस्त, हमें tan थीटा का वैल्यू बतानी है कि क्या होगा। चलिए यदि हम इस sin थीटा को इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। चलिए, यानी कि cos थीटा है, जैसे डिवाइड में लाएंगे तो डिवाइड में sin थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि गुना में इधर जाएगा तो भागा में क्या बच जाएगा, यहाँ पर √3 और -1 है ना तो -1। ठीक, और आप जानते हैं कि cos थीटा बटा में sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो cot थीटा होगा। चलिए, यानी कि ये आपका cot थीटा बराबर √3 - 1। लेकिन आपसे पूछा क्या है, tan थीटा की वैल्यू। तो आप जानते हैं कि अगर हम cot थीटा को उल्टा कर दें तो tan थीटा नहीं हो जाएगा, यानी कि जैसे ही उसको उल्टा करेंगे तो ये आपका tan थीटा होगा। तो इसको अगर आप उल्टा किए हो तो उसको भी आपको उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि √3 - 1 है तो 1 बटा √3 - 1 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, समझ में आया कि नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा बता दिए कि उल्टा करना है। उल्टा मतलब कैसे, देखिए यहाँ पर बता दें कि देखिए cot थीटा है तो 1 बटा cot थीटा कर सकते हैं, 1 कर दिए, इसको भी उसी तरह से 1 बटा √3 - 1, तो 1 बटा cot थीटा का मान कितना, tan थीटा, यानी कि tan थीटा का मान बता देना है, इतना हो जाएगा। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए समझना दोस्त, इसमें दिया है कि यदि sec थीटा प्लस cosec थीटा बराबर √2 sec 90 माइनस थीटा है तो cot थीटा का मान क्या है, क्या पूछा है, cot थीटा। देखिए दोस्त, इस तरह का प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक ना, कोई भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर sec 90 माइनस थीटा है तो sec 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, cosec में। चलिए √2 cosec थीटा हो जाएगा क्या। ठीक, अब देखिए दोस्त, यहाँ से डायरेक्ट ले जाते हैं, प्लस cosec थीटा इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि माइनस cosec थीटा, ये जो कहते हो sec थीटा। ठीक, अब इसमें से हम cosec थीटा अगर हम कॉमन लेते हैं
तो क्या बचेगा स्क्वायर रूट 2, इसमें क्या बचेगा, कुछ नहीं है तो 1 सेक थीटा। ठीक, लेकिन आपसे पूछा क्या है, कॉट थीटा का वैल्यू। चलिए ये कोसेक थीटा गुना में इधर जाएगा तो भागा में, यानी कि सेक थीटा बटा में कोसेक थीटा हो जाएगा बराबर में स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। ठीक, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कॉस थीटा होता है। ये चल ही नहीं रहा है यार, 1 बटा कॉस थीटा होता है। ठीक, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा है, यानी कि 1 बटा साइन थीटा है तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1 बटा में साइन थीटा बराबर है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, यानी कि टैन थीटा बराबर में स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो यानी कि कॉट थीटा का मान कितना आया गया है, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर तो कोई आपको डाउट होगा नहीं क्योंकि एकदम धीरे धीरे सॉल्व किए हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चल ध्यान देना, इसमें दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है और अल्फ़ा बराबर में 2 बीटा। तो इसमें आपसे पूछ दिया है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा। चलिए सबसे पहले इसमें से हम आपको अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल कर दिखाते हैं। चलिए, अगर हम बीटा के स्थान पर 1 लेते हैं, ठीक, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 1 गुने 2, तो अल्फ़ा आपका 2 हो जाएगा, ये आपका रेशियो हो जाएगा। ठीक, यानी कि दोनों मिलकर 90 डिग्री है तो 2 1 3 यूनिट, रियल में कितना 90 डिग्री, यानी कि 1 यूनिट कितना 30 डिग्री है, यानी कि 2 यूनिट कितना 60 डिग्री और 1 यूनिट 30 डिग्री। चलिए अब यहाँ पर रख दीजिए, अल्फ़ा का मान 60 डिग्री है ना, तो जैसे यहाँ पर 60 डिग्री रखेंगे तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 प्लस, जैसे बीटा का स्थान पर कहाँ है 30 डिग्री है तो 30 डिग्री रखेंगे तो 37 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। चल जोड़ते हैं, 1 2 2 बटा में 4, 1 कट जाएगा तो 1/2। क्लियर है क्या, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था। चल नेक्स्ट पे चलते हैं। समझना, इसमें दिया है यदि कॉस 20 डिग्री बराबर एम दिया है और कॉस 70 डिग्री बराबर एन है, तो आपसे पूछा है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान कितना है। देखिए दोस्त, एम स्क्वायर है, यानी कि एम के स्थान पर जैसे हम कॉस 20 डिग्री रखेंगे तो स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक, यानी कि कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस है तो प्लस एन स्क्वायर, तो एन के स्थान पर ये दिया है तो यानी कि कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। और कॉन्सेप्ट के अनुसार ये कहता है कि अगर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा हो तो उसके बराबर होगा। एक कब होगा, जब उस दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर, यानी कि इन कोणों को जोड़ कर लेते हैं तो 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा मतलब ये दोनों मिलकर आपका 1, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 1 ही हो जाएगा। ठीक ना, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में कहीं भी किसी प्रश्न से रिलेटेड कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी दोस्त को त्रिकोणमिति अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा या उनका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो इस वीडियो को उनके पास शेयर कर देना। और अगर आप इसी तरह से मैथमेटिक्स को कम्प्लीटली समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए।